लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। देखें आप जल्दी से, इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल है, मर्द के लिए आसान है। क्या बोलते हैं लोग? मर्द के लिए ये चाहती है कि औरतें काम करें। हमने बंबई में देखा है, औरतें ट्रेन में चढ़ चढ़ के ऐसे पकड़े रहते हैं। 5 घंटे का सफर होता है, 1 घंटा, आधा घंटा, 9 घंटा, फिर गई जानवरों की तरह काम करती, आई उधर से। ये जिंदगी है। इस्लाम ने तो औरतों को घर की मलका बनाया। हर चीज औरत के लिए मुश्किल, उल्टा हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है। कारी साहब को देखते हैं, ये मदरसा भी पढ़ाते हैं, इनका काम बहुत अच्छा है एसी का। ये दुबई रिटर्न है, सऊदीया। बाल बच्चों को देखते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, घर का वो भी देना, दोस्त मुहिब कोई पहुंच गया तो स्टेशन लेने आ गया, खाना देना पानी, और इनके घर में आराम से रहते। मुझको देखिए ठंड में मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, हमारे घर में रजाई ओढ़ के सोई हुई। टेंशन में कौन है? बोलिए, तकलीफ किसके लिए? मर्द के लिए। औरत के लिए सिर्फ 4 काम है। इस्लाह मुआशरा में आए, सुन लीजिए। फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। बस। चौथी गोली थोड़ी कड़वी है, इस पे ख्याल रखना। और एक आज हमारी माँ बहनें हिजाब करती हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे पागल हो गए हैं जो हिजाबी को छीन मुंह खोल, हालांकि वो किसी लायक नहीं है, लेकिन खोल रहे हैं। खोलने से कुछ होगा नहीं। लोग कहते हैं औरतें हिजाब क्यों करती मौलाना? आज दुनिया चांद पे पहुंच गई। कहां पहुंच गई? लाहक के बोलिए ना, चांद, यानी चांद पे जाना तरक्की। ये पैरामीटर चांद पे, और आपकी औरतें कपड़ा लपेटती हैं। मैंने कहा सुनो बे, जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं, अकेले नहीं, पूरी टीम पर्दे में। नासा की पूरी टीम पर्दे में। तो तेरा 300 करोड़ का एक लिबास है, तब ये चांद पे जाते हैं पर्दा करके। मैंने कहा भाई तेरा 300 करोड़ खर्च करना एक तरफ, हमारी बहनों का झाड़ू लगाना, आलू काटना एक तरफ, पानी भरना एक तरफ। तूने किया क्या? पर्दा भी कर रहे तो 300 करोड़ का। हमारे यहाँ 500-600 रुपया में पर्दे आराम से मिल जाते हैं नकाब। लेकिन आजकल नकाब को भी नकाब की जरूरत है, बड़ा मसला है उसमें बॉडी की नुमाइश, ये वो सारी चीजें दिखती है। इस्लाम में ऐसे पर्दे का कोई तसव्वुर नहीं है। बस आप इस तरह ढीला ढाला पहने कि बदन के आज़ा न कहाँ पे आपकी बनावट है, किधर क्या है, ये बस अट्रैक्शन, जिससे बिल्कुल इस्लाम मना करता है। इस चीज का ख्याल रखना है। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना बुर्का में ये, आप क्या बोलेगा? उसको तो अब इस्लाम कबूल करना है नहीं ना, उनको अपने घर में हिजाब, उनको टेंशन है सिर्फ मुसलमानों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक क्वेश्चन, इस्लाह मुआशरा में आए हैं। एक आदमी कह रहा था इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में रूहुल अमीन साहब जा रहे हैं। हमने कहा बेटा तू किस दुनिया में रहता है? इस्लाह मुआशरा में तो हम ही को जाना चाहिए। ये देखिए एक क्वेश्चन है, सुन लीजिए। जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर? इस्लाम में मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना हराम है। क्यों? बस आखिरी गुफ्तगू। अब आइए मैं आपको बताऊं। सुनान इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबुल लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा, मर्दों के लिए ये हराम है, औरतों के लिए जायज, औरतों के लिए जायज। अब देखें आप, आजकल हमारी माँ बहनें जो है, हुजूर के जमाने में एक आदमी आया मस्जिद नबवी में, और उसके हाथ में हुजूर की बारगाह में, वो मस्जिद नबवी में एक शख्स आया नौजवान, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इनके रावी हैं। तो आपने पूछा क्या तू पसंद करेगा कि कयामत के दिन तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा नहीं। आपने कहा निकाल कर फेंक दो। उसने निकाला और इसे कहते इताअत।
भाग के बोलिए, वो अलिफ लैला की जीन का, इसे कहते हैं इताअत। बाद में सहाबी आएगा, उठा लीजिए अपने घर में औरतों को दे दीजिएगा। उसने कहा खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा, रसूलुल्लाह ने मना किया। आज हमारा नौजवान नौजवानी नहीं है, शादी ब्याह लेवाओ, कितना लेवाओ, लड़का बड़ा पड़ा छो 5 तोला इसमें लेवे छो, 4 तोला इसमें लेवे छो, अंगूठी और ये बटन, अब खोल के दिखाता है देखो शादी में मिले हैं। हराम चीज में कोई फख्र करता? निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है, यहाँ पे खुराफात कर रहे हैं। और आगे बढ़े, देखिए आप, मैं जामिया अज़हर का फतवा आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ हुजूर ताजुल शरिया गए हैं वहाँ, ये देखिए आप गौर से सुनिए। According to Islamic teaching, it is forbidden for men to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the prayer. If any prayer performs wearing such prohibited jewelry is remains, it means wajibul i'ada. वाजिबुल इआदा। ये देख लीजिए, ये कड़ा भी पहनते हैं, कड़ा। अगर आप किसी को देखिए तो छीन लीजिए, कड़ा। ये कड़ा, ये कड़ा, इसको पहनिएगा नमाज नहीं होगी। ये लोहे की अंगूठी चाहे मर्द पहने या औरत पहने, आर्टिफिशियल कुछ भी हो, सोना चांदी तो आप पहन सकते, जितना चाहे पहन लें, 10 50 तोला पहन लीजिए, आपके लिए सब जायज है। मत के लिए है 4.5 मास से कम हो, जैसे मैं पहन, अगर 2 पहन लिए तो आप भी काम सकते। ये लोहे की अंगूठी किसी के लिए जायज है, तांबा पीतल। और उसके बाद देखें आप, ये रेशम का कपड़ा भी मर्दों के लिए नहीं है, इसमें निस्वानियत है। ये देखें आप, ये बहुत से लोग चांदी की अंगूठी ये पहनते हैं गले में, ये भी बिल्कुल नाजायज हराम है। और ये हाथ में जरूर पहनते हैं, बंगाली बाबा, ये सब क्या है? ये हराम है, नमाज नहीं होती है। और कुछ नहीं मिला और बंबई गया 10 रोज के लिए, तो बेटा ये जरूर पहन के आए। हाँ, इनके चच्चा पहनते हैं, बारसोई में उतरेगा जनरल डब्बा से, उसके बाद में बेटा इसको पहनेगा और ऐसे ऐसे करके चलेगा, जैसे बैतुल मुकद्दस फतह करता। अबे क्या कर रहा है यार इसे? ये सोने की, ये सब बिल्कुल नाजायज और हराम है, ये सब पहनिएगा भी नहीं, कुछ नहीं। अगर आप ये सब पहने हुए हैं और नमाज पढ़े, मानिए कि इसको आपने पहना हुआ है और 3 साल से नमाज पढ़ रहे, किसी ने टोका नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो आप उसको उतारिए और 3 साल की नमाज इआदा करें, फिर से उतार के। एक आदमी को बोले तो पहन के इआदा करें। हाँ, तो पहले उतार दीजिए। एक अंगूठी 4.5 माशा के पहन सकते हैं, उसमें ये हो, नग हो और 4.36 ग्राम इसका वजन हो और चांदी हो, मस्त है सिल्वर। एक तो आप 2 पहन लीजिए गए। एक मरतबा हम देखें कि एक वो मुहर्रम में, जब मुहर्रम में जो है एक आदमी जा रहा, 15-20 लोग उसको घेर रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत पहुंचे हुए। कहा कैसे? कहा इतनी अंगूठी पहने हुए, माला वाला। मैंने कहा अंगूठी पहने हुए 50 तो बाबा हो गया बे, हम तो जबलपुर में रहते हैं, पत्थरों के शहर में, मुझसे बड़ा बाबा का होगा? ये पत्थर माला पहनने से बाबा नहीं होता है, सुन्नते रसूल पे अमल करने से बाबा, शरीयत मुस्तफा पे चलने से बाबा होता है। कोई हवा में उड़े, पानी पे चले और उस जो नाखून हो या मूंछ है वो हद से बाहर हो, तो वो वलीउल्लाह नहीं, वलीउल्लाह शैतान। समझे? अब ये बात और है कि कोई ऐसा हो जिसको मजजूब कहते हैं, अकल ही काम नहीं कर रहा हो, सालिक ना हो, तो वल्लाहु आलम। लेकिन अगर उसको देख रहे बेटा खा भी रहा, पी भी रहा, नजराना भी ले रहा है, और फिर अपने आप को बाबा बन रहा है, जो ऐसे कुछ लोग होते जिनका दिमाग काम नहीं करता है, कहीं भी बैठे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो देख के पता चल जाता है, उसको फतवा भी नहीं। लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब देखें आप, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च किया
1400 साल के बाद पर्दा उठाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्लाम में सोना हराम है, मर्द औरत के लिए, सॉरी मर्दों के लिए सोना और रेशम और चांदी एक हद तक, औरतों के लिए जायज है। ये मर्दों के लिए क्यों हराम है? इसकी वजह क्या है? साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। इक्तशफल उलमा, अरबी में साइंटिस्ट को उलमा कहते हैं। इक्तशफल उलमा अन्न दर्रात الذهب إذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف أو الزهائم أي فقدان الذاكرة। साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो क्या देखता है कि सोने के जर्रात में, सोना पहनने से जब पसीना निकलता है तो उसके जर्रात पसीने के जरिए अंदर चले जाते हैं खून के अंदर, और वहां जाकर बहुत सारी बीमारियां, एग्रेसिव, घमंड, तकब्बुर, निस्यान वगैरह वगैरह की बीमारियां पैदा होती हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना रूहुल अमीन, औरतें भी खूब सोना पहनती हैं, 5 तोला हाथ में, 4 तोला नाक में, हाथ में, उनको बीमारी क्यों नहीं होती है? उनको भी पसीना आता, उनकी भी हड्डियां हैं, उनको बीमारी क्यों नहीं होती? मैंने कहा इंतबिहु या अय्युहल अहिब्बा, इंतबिहु, उलमा से गुजारिश, तवज्जो करो। इन्नल मरअत फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला। हर औरत एमसी नामी बीमारी से गुजरती है, तो सोने के जर्रात जो अंदर जाते हैं ना, वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को जीना नहीं मिला, सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना, कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा